नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। यह दिन अखंड सौभाग्य, वैवाहिक सुख और पितरों की शांति के लिए विशेष रूप से माना जाता है। इस व्रत में महिलाएं पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करती हैं। सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। उसके सभी 7 बेटों का विवाह तो हो गया, लेकिन अपनी बेटी के विवाह के लिए वह अक्सर चिंतित रहता था और एक योग्य वर की तलाश कर रहा था। उसके घर प्रतिदिन एक जोगी भिक्षा मांगने आया करते थे। साहूकार की बेटी ने उन्हें भिक्षा दी तो उस महात्मा ने आशीर्वाद स्वरूप कहा कि हे बेटी, तुम्हारे भाग में सुहाग नहीं है। यह सुनकर साहूकार और उसका पूरा परिवार बहुत चिंतित हो गया। उन्होंने महात्मा से इस संकट की मुक्ति का उपाय पूछा। महात्मा ने बताया, 7 समुंदर पार सोना धोवन नाम की एक पतिव्रता स्त्री रहती है। यदि तुम उसे अपने घर बुलाकर ले आओ और वह तुम्हारे घर आकर तुम्हारी बेटी को आशीर्वाद अखंड सौभाग्य का प्रदान करे तो उसका सुहाग बच सकता है। साहूकार की बेटी उस धोबन को खोजने के लिए 7 समंदर पार निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में वह बहुत थक गई और एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। तभी उसे एक गरुड़ पक्षी दिखाई दिया, जिसने उसकी मदद की और उसे सोना धोबन के घर तक पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर साहूकार की बेटी ने सोना धोबन को बिना बताए उसके घर के सारे काम, झाड़ू पोछा, घर की साफ सफाई चुपचाप करना शुरू कर दिया और सबके उठने से पहले अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबन ने छिप कर देखा कि इतना सारा काम कौन कर रहा है। उसने साहूकार की बेटी को काम करते हुए पकड़ लिया और उससे सभी सच जान लिया जो उससे महात्मा ने बोला था, और उसने साहूकार की बेटी को मदद का भरोसा दिया। सोना धोबन ने साहूकार की बेटी को सोमवती अमावस्या का व्रत करने की विधि बताई और कहा कि वह उसके साथ चलकर उसके घर पूजा संपन्न अवश्य करवाएगी। वे दोनों वापस साहूकार के घर आ गए। सोमवती अमावस्या के दिन सोना धोबन ने साहूकार की बेटी को पीपल के पेड़ के नीचे बैठाकर विधिवत पूजा करवाई और पीपल के पेड़ में सूत लपेटकर 108 परिक्रमा करवाई। जैसे ही 108 परिक्रमा पूरी हुई, ठीक उसी समय साहूकार की बेटी का पति जीवित हो गया और वह उठकर बैठ गया। इस घटना के बाद पूरे नगर में सोमवती अमावस्या के व्रत का महत्व बहुत बढ़ गया। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो सुहागिन महिला इस व्रत को करती है और पीपल की 108 परिक्रमा करती है और या कथा सुनती है, उसका सुहाग हमेशा अजर अमर अखंड रहता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। हे सोमवती मैया, जैसे आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, वैसे ही सबका